हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आरबीआई की हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 2। तो चलिए फटाफट अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मार्च के ही मैं मतलब मार्च से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो मार्च के ही जो क्वेश्चन है वो हम इसमें करेंगे। पहला जो सेट था उसमें भी हमने मार्च के ही क्वेश्चन किए थे और इस वाले सेट में भी हम मार्च के ही क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो बिग कैट्स होते हैं उनको बचाने के लिए, जैसे टाइगर, प्यूमा, जैगुआर, लेपर्ड वगैरह। तो इसमें 150 करोड़ भारत सरकार सपोर्ट करेगी कितने सालों के लिए? तो ये पहला क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकी 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई और कौन से दो कंट्रीज हैं जिन्होंने WTO को ज्वाइन किया है और वो उसके लेटेस्ट मेंबर बने हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है रॉ जूट का, वो कितने रुपए पे फिक्स किया है? रॉ जूट का जो प्राइस है वो कितने रुपए पे फिक्स किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने मिलकर पहला यूएसए इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आपको ये बताना है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में पहला साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिससे दोनों देशों के बीच में आईटी जो कनेक्शंस हैं उसको इंप्रूव किया जा सके। तो मैं एक बार 8 क्वेश्चन एक साथ पढ़ देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। ये एक डीपीआई प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, पॉलिसी और गुड गवर्नेंस की तरह। आपको बताना है डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है। डीपीआई ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन से मिनिस्ट्री ने अभी अभी ई किसान उपज निधि, ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्लेटफॉर्म है और इससे जो किसान है उनके लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग है वो आसान हो पाएगी। तो ई किसान उपज निधि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर ये कहाँ पे बन रहा है? इतना ही नहीं, यहाँ पे इंडोर एक्वेटिक हब भी बन रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है ये आपको बताना है। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिनेमाटोग्राफ रूल्स लेकर आया है। ये कौन से पुराने रूल्स को रिप्लेस करेगा? सिनेमाटोग्राफ रूल्स 2024। तो आपको ये बताना है कि जो पुराने रूल हैं वो कौन से हैं जिसको इसने रिप्लेस किया है। तो इनके आप आंसर लिखिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेट के बाद मुझे आपका फीडबैक मिला, आप बहुत खुश थे अपने परफॉर्मेंस से, क्वेश्चंस की क्वालिटी से, और ये इंप्रूव होती जाएगी। और बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के मैं अलग सेट्स बनाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक फोल्डर होगा आरबीआई आपके पेड कोर्स में, बैंकिंग आरबीआई सर्कुलर का। वो आरबीआई के सारे सर्कुलर बहुत ही डिटेल में स्टडी करने हैं आपको और बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं, तो वो भी आप देखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये 5 साल के लिए भारत सरकार देगी 150 करोड़, 2023-24 से लेके और 2027-28, 5 साल के लिए, राइट। और अभी तक 96 कंट्रीज के आसपास हैं जिन्होंने इस अलायंस को ज्वाइन किया है। WTO की जो मिनिस्ट्रियल हुई थी 13th, वो कहाँ पे हुई थी? वो आबू धाबी में हुई थी, राइट। और 2 कंट्रीज ने ज्वाइन करा है, एक का नाम है कोमोरोस और दूसरे का नाम है तिमोर लेस्ते। तो कोमोरोस है 165th मेंबर और तिमोर लेस्ते है 166th मेंबर। तो आप ये कह सकते हैं सेफली कि WTO में जो है अभी 166 मेंबर्स हो गए हैं, 166 मेंबर्स हो गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने जो जूट का रॉ जूट का प्राइस रखा है वो है 5,335 रुपए क्विंटल, 5,335 रुपीज पर क्विंटल। ये जो लॉन्च किया गया था भारत और अमेरिका के बीच साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये पुणे में लॉन्च किया गया था, पुणे महाराष्ट्र। डीपीआई की फुल फॉर्म तो बहुत ईजी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा क्योंकि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है भाषिनी, वो इस्तेमाल होगा। ई किसान उपज निधि तो ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। कईयों को लगेगा किसानों की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर बना है कलिंग स्टेडियम में।
और कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर ओडिशा में, जो आंसर है ओडिशा। सिनेमेटोग्राफ जो रूल आए हैं 2024 के, ये रिप्लेस करेंगे पुराने सिनेमेटोग्राफ रूल्स ऑफ 1983। सिनेमेटोग्राफ रूल्स ऑफ 1983। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे। बिछोम ये कौन से राज्य का 27वां जिला बना है अभी अभी? इसका नाम है बिछोम। अभी अभी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू करी है, कृषक उन्नति योजना। ये मेनली जो चावल के किसान हैं उनको काफी अच्छा दाम देगी, उनको काफी अच्छा दाम देगी, राइट, उनको काफी अच्छा प्राइस पे परचेज कर रही है। तो आपको ये बताना है कि कृषक उन्नति योजना किस राज्य की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी आवास घरकुल योजना स्टार्ट की, राइट, जिससे जो ओबीसी कैटेगरी के बेनिफिशियरी हैं महाराष्ट्र में उनको बेनिफिट मिल सके। तो कितने घर इसमें बनाए जाएंगे मोदी आवास घरकुल योजना में 2023-24 से लेके 2025-26 तक? उनका जो टारगेट है कि मोदी आवास घरकुल योजना, तो वो टारगेट कितने घर बनाने का है इस योजना में। और इस योजना से जो फायदा होगा वो फायदा होगा मेनली ओबीसी कम्युनिटी को, तो उनके लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। तो ये आपको बताना है कि ये योजना में कितने घर बनेंगे, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस पे दे सकें तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आगे। अभी अभी एक इंडेक्स आया है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। इसमें इंडिया की क्या रैंक है? 190 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक आपको बतानी है। मैं 4 क्वेश्चन और पढ़ देता हूं, फिर एक साथ हम देखेंगे। अभी अभी एरेस्मस प्राइज किससे मिला है? ये प्लेनेटरी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज पे उनकी राइटिंग्स के लिए उन्हें मिला है। तो नेदरलैंड के द्वारा ये दिया गया है। नेदरलैंड की एक संगठन है एरेस्मस फाउंडेशन, उनके द्वारा दिया गया है। अभी अभी टाइगर ट्रायम्फ एक अभ्यास हुआ था, तो ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था? कौन से 2 कंट्रीज के बीच में ये हुआ था? मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती, इन्होंने विदर्भा को फाइनल में हराया। फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। आपको बताना है ये मुंबई टीम की कौन सी रणजी ट्रॉफी विक्ट्री थी, यानी अब तक इस बार को मिला के कितनी बार रणजी ट्रॉफी मुंबई टीम जीत चुकी है। अभी अभी एक बुक लिखी है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, यानी मुझे राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए की गई कॉन्स्पिरेसी, किया गया षड्यंत्र। तो ये किताब किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट किताब है। तो एक क्वेश्चन है, जल्दी करिए, फिर हम इनके आंसर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले आंसर देखते हैं। तो बिछोम तो आसान है, अरुणाचल प्रदेश का ये 27वां डिस्ट्रिक्ट अभी अभी बना है, ठीक है। बिछोम 27वां अरुणाचल प्रदेश का। कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की है। इसमें किसानों को अच्छा दाम मिलेगा जब वो अपना चावल बेचने जाएंगे। मोदी आवास घरकुल योजना का टारगेट है 10 लाख घर। तो महाराष्ट्र सरकार जो है उनकी ये स्कीम है, और इसमें 3 सालों में 10 लाख घर ओबीसीज के लिए बनाए जाएंगे, और सरकार इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च रही है, राइट। तो 10 लाख, और इसी साल 3 लाख घर बनाए जाएंगे। वैसे टारगेट 10 लाख का है, लेकिन इसी साल 3 लाख घर बनाए जाएंगे। तो 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो सरकार है वो इसमें कर रही है, 12,000 करोड़ का, राइट। तो इसमें टोटल जो है होंगे वो होंगे 10 लाख। उसके बाद वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, तो ये एक इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया था, राइट। और इसमें अगर आपसे पूछें कि इंडिया की रैंक क्या है, तो वो है 113, 113 इसमें इंडिया की रैंक है। और बेसिकली इसमें टॉप किया है इटली ने। इटली का स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा था इस इंडेक्स में, राइट। आगे देखते हैं एरेस्मस प्राइज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एरेस्मस प्राइज जो है वो किसे मिला है? तो ये अभी अभी मिला है अमिताभ घोष को। भारत के एक जाने माने राइटर हैं अमिताभ घोष, और इन्होंने बेसिकली काफ़ी किताबें लिखी हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। टाइगर ट्रायम्फ ये आसान है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था टाइगर ट्रायम्फ, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, राइट। और ये टाइगर ट्रायम्फ जो होता है ये किस तरह का एक्सरसाइज होता है अगर आपसे पूछें? टाइगर ट्रायम्फ जो होता है, याद रखिए, ये पहली बात तो हुआ कहाँ पे था? ईस्टर्न सी बोर्ड। ईस्टर्न सी बोर्ड अमेरिका में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ का, उसे ईस्टर्न सी बोर्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे हुआ था। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ।
तो रणजी ट्रॉफी 42 टाइम्स जीता है मुंबई ने, 42nd इज द आंसर। ये किताब लिखी है गोट भैया राजपक्षे ने। गोट भैया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, इनको हटाने के लिए षड्यंत्र हुआ ऐसा इनका मानना है, तो ये ध्यान रखिए। हमारे आखिरी 4 सवाल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है और ये अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाया है? मतलब कोल इंडिया लिमिटेड ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एक अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाया है? ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का जो एरिया है उड़ीसा, वहां पे सेटअप किया गया। नेटो का 32nd मेंबर अभी अभी कौन बना है? नेटो का 32nd मेंबर कौन बना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री है फॉर 7th ईयर इन अ रो? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने अदिति योजना स्टार्ट करी है। अदिति की फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है अदिति जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बस 4 क्वेश्चन है, जल्दी से आप इनके जो आंसर है वो मुझे बताइए। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने जो ये अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाया है, ये भेल के साथ मिलकर लगाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं आपको। कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल के साथ मिलकर कंपनी बनाई है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, और इसमें 51% हिस्सा है कोल इंडिया लिमिटेड का और 49% हिस्सा है भेल का। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेटो का 32nd मेंबर, ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। स्वीडन बना है 32nd मेंबर। और इसमें नेटो में कितने मेंबर हैं? 30 तो यूरोपियन कंट्री मेंबर हैं और 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के मेंबर हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और अमेरिका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें, इंडिया की रैंक थी 126 और सबसे ज़्यादा जो खुश कंट्री है वो है फिनलैंड। तो इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 था, डेनमार्क नंबर 2 पे था और आइसलैंड नंबर 3 पे था। अदिति योजना में अगर कोई प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, रिसर्च इनोवेशन वगैरह कर रही है, तो वो 25 करोड़ रुपए तक का ग्रांट सरकार से ले सकती है। इस योजना में टोटल खर्चा सरकार करेगी 750 करोड़ और ये योजना चलेगी 2023-24 से 2025-26 तक। तो अदिति योजना जो है इसकी फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा विद आईडेक्स योजना डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की थी। इसमें 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलता है अगर कोई कंपनी अगेन अच्छा काम कर रही है तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो ये है अदिति योजना। ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 2। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।